गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम एक छोटा सा केस डिस्कस करेंगे रिंगवॉर्म का। रिंगवॉर्म का केस है एक 28 वर्षीय महिला का, जिन्हें रिंगवॉर्म हाथ पर, पैर पर, थाइस पे काफ़ी जगह रिंगवॉर्म हो रहे थे। और जब मैंने उनकी अब हम देखेंगे इसमें केस टेकिंग का पार्ट कितना छोटा है और रिजल्ट कितने फास्ट हैं। जब हम माइंड मेथड से प्रैक्टिस करते हैं तो रिजल्ट कितने फास्ट आ जाते हैं और केस टेकिंग कितनी छोटी हो जाती है कई जगह। पेशेंट आते थे मेरे क्लिनिक पर, आई और जब सामने बैठी तो वो ठीक से थोड़ी सी जो चेयर होती है उसका टेकाना लेके वो आगे से थोड़ी सरक कर वो थोड़ी सी अजीब सी तरीके से बैठी। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या तकलीफ़ है तो उन्होंने कहा कि सर ये मेरे पैर पे सब जगह ये रिंगवॉर्म हो रहे हैं। तो मैंने कहा कब से हो रहे हैं? बोले कि ये मेरा बेबी जब अभी मेरी डिलीवरी हुए को 15 दिन हुए हैं और ये जब से मेरी डिलीवरी 7वें महीने में थी तब से मुझे ये रिंगवॉर्म चालू हो गए हैं। तो मैंने कहा कि मैंने पूछा कि ऐसा क्यों लगता है आपको? तो उन्होंने कहा कि जो प्रेगनेंसी के दौरान जो मैंने आयरन और कैल्शियम खाया है उसकी वजह से मुझे ये खुजली हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि उसी से ये खुजली हुई है। तो मैंने कहा इससे आपको चिंता क्या हो रही है? ये डॉक्टर साहब, एक तो ये खुजली, ये जो खुजली का जो एरिया है बढ़ता ही जा रहा है और इसमें इतनी खुजली चलती है, इतनी खुजली चलती है कि मैं दिन रात परेशान हो जाती हूँ खुजा खुजा के। और काफ़ी ट्यूब लगाए सब करे हैं पर ये जा ही नहीं रही है, ठीक नहीं हो रही है। तो ये रुकने का नाम नहीं ले रही है खुजली। तो हमने सिर्फ इतना ही केस टेकिंग लिया और हमने जब पेशेंट के सारे जो बोले गए वर्जन है उसको जब हमने रूब्रिक में कन्वर्ट किया तो सबसे पहले पेशेंट आते थे हमारे सामने, जो उसका जो बैठने का जो तरीका था उसको वो था ऑकवर्ड। ऑकवर्ड में पेशेंट हमारे सामने अजीब ढंग से बैठता है, कंफर्टेबली नहीं बैठता है। कभी आगे सरक के बैठना या टेढ़े होकर बैठना या टेढ़ा मेढ़ा होकर बैठना, ये सब चीज़ें ऑकवर्ड में आता है। तो मेरा पहला ऑब्जर्वेशन रूब्रिक ऑकवर्ड हुआ। सेकेंड, जब पेशेंट ने ये बोला कि प्रेगनेंसी की समय से मुझे ये खुजली की समस्या हुई है, तो यहाँ एक वो वजह बता रही है, एक टाइम बता रही है कि भाई मुझे वहाँ से ये चीज़ चालू हुई है और आज भी मुझे परेशान कर रही है। डिल्यूजन इंजुरी बिंग इंजर्ड है। यहाँ उसने किसी चीज़ को वजह बताया कि उस वक्त से, उस चीज़ से, उस पीरियड से मुझे खुजली चल रही है और आज भी कंटिन्यू है। सेकेंड, पेशेंट का जब हमने वर्जन जब पूछा था तो पेशेंट का जब पूछा कि आपको उससे टेंशन क्या है तो उन्होंने बोला था कि ये खुजली बढ़ती जा रही है, डिल्यूजन इनलार्ज्ड। पहले कम थी, अब धीरे 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 सब जगह बढ़ती जा रही है। और जब हमने आगे पूछा तो पेशेंट कहता कि साहब इस खुजली से मैं परेशान हो गई हूँ, दिन रात खुजली चलती, इतनी खुजली चलती, इस खुजली से मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, हैरान हो गई हूँ इस खुजली से। मैं दिन भर खुजली, देखो ये अभी भी खुजली चल रही है, दिन भर मुझे खुजाना पड़ता है। तो ये है डिल्यूजन परसिक्यूटेड, बार बार परेशान करना, हैरान करना, रह रह कर तंग करना कि रह रह के खुजली चलती है डॉक्टर साहब ये खुजली मुझे। और आगे उसने कहा था कि ये खुजली जा ही नहीं रही है, मिटने का नाम ही नहीं ले रही, जाने का नाम नहीं ले रही है, हट नहीं रही है, मिट नहीं रही है, जा नहीं रही है। ये है डिल्यूजन परस्यूड। दोनों में बहुत बारीक डिफरेंस है परस्यूकेटेड और परस्यूड में। परस्यूकेटेड में पेशेंट तंग करता है, बार बार हैरान करने की फीलिंग बताता है कि डॉक्टर देखो ना मैं इससे परेशान हो गया हूँ, हैरान हो गया हूँ, ये रे रे के तंग करती है, थोड़ी थोड़ी देर में खुजली चलती है मुझे, मैं परेशान हो गया हूँ उस खुजली से। और परस्यूड में पेशेंट कहता है कि ये मेरे पीछे ही पड़ गई है, जा नहीं रही है, मिट नहीं रही है। तो पेशेंट ने इस केस में दोनों ही वर्जन दिए हैं कि परस्यूकेटेड की फीलिंग भी दी है, परस्यूड की फीलिंग भी दी है। और एक फीलिंग जो उसकी थी कि मुझे जब इस प्रेगनेंसी के दौरान जो आयरन कैल्शियम की जो गोलियां खाई हैं वहाँ से मुझे खुजली हुई है, उस गोलियों से मुझे ये रिएक्शन हुआ है। डिल्यूजन पॉइजन हैज़ बीन पॉइजन बाय मेडिसिन। इसको ये दवाइयों का साइड इफेक्ट हुआ है, तो ये डिल्यूजन पॉइजन हैज़ बीन पॉइजन बाय मेडिसिन का रूब्रिक यहाँ लिया। इन सब को देखने के बाद हमने उसको हायोसाइमस के 15-15 मिनट में 3 डोज दिए। आप विश्वास नहीं करेंगे कि हमारी जो परफेक्ट सिमिलिमम रेमेडी होती है, जो
इस कदर एक्शन करती हैं कि वो पेशेंट खुजली जब हमारे कैबिन में बैठी थी तब उसे हर वक्त खुजली चल रही थी। पहला डोज आया था हमें उसका जाने के बाद में, जब मैंने उनको कहा कि एक बार खुजा के देखिए वो, तो उसकी खुजली उस वक्त नहीं चल रही थी। 3 डोज लेने के बाद में मैंने उसको खुद कहा कि आप एक बार खुजा के देखिए जिस सिस्टम में, वो खुजली नहीं चलती थी। तकरीबन जब वो 20 दिन के बाद फॉलोअप में आई तो उसकी खुजली तकरीबन 70% ठीक थी, और 1 महीने में वो पूरे ही रिंगवॉर्म वैनिश हो चुके थे। तो ये है जब एक परफेक्ट सिमिलीमम जब पड़ती है या मिलती है पेशेंट को, तो पेशेंट पर जादू होता है होम्योपैथी का। इसलिए हम कहते हैं मिरेकल्स ऑफ होम्योपैथी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और होम्योपैथी का प्रचार करेंगे।